नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। प्यारे साथियों, वर्णमाला की आज ये अंतिम क्लास है हमारी, जिसमें कि ये कुछ रह गया था पोर्शन, उसके लिए करेंगे। संयुक्त व्यंजन रह गए थे हमारे, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन रह गए थे, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन रह गए थे, और संयुक्त व्यंजन रह गए थे, और मिश्रित व्यंजन। इनके लिए देखो बहुत ही अच्छे तरीके से हम कवर रहे होंगे और ट्रिक के साथ मेरे भाई। अगर जिसने भाई पहली क्लास नहीं देखी तो भाई देख लेना। देखो सबसे पहले इनकी वर्ग की बात करते हैं कि वर्ग कितने होते हैं। देखो भाई 5 वर्ग होते हैं, का, चा, टा, ता, पा, ये वर्ग होते हैं। अब इनके अंतर्गत कुछ स्वर भी आते हैं और कुछ व्यंजन, जो कि हमने वहाँ पर नहीं पढ़े थे। वहाँ पर भाई कितने नहीं पढ़े थे कि कंठ में कौन सा आता, तो यहाँ पर मैंने लिखे हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है कि बड़ में जो यहाँ पर इनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अधिकतर चांस होते हैं कि यहाँ से अगर किसी भी कंठ वगैरह, तालु वगैरह से या मूर्धा वगैरह से किसी वर्ग की बात करेगा, उच्चारण स्थान से बात करते हैं, तो यहाँ से एग्जामिनर ज़्यादा पूछता है। तो भाई चलते हैं। देखो अगर हम बात करें तो जो छोटा आ और बड़ा आ और हा, एक किससे आते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। और वहीं उच्चारण का नाम का बात करें तो इसका क्या होता है, कंठ है। ठीक है, तो वहीं ई, छोटी ई और बड़ी ई, और या और सा, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। मूर्धा, ठीक है। तो वहीं ये किसके अंतर्गत आता है, मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। इसकी बात करें तावर्ग के अंतर्गत जो ला है और सा, एक किसके अंतर्गत आता है, दंत की तरह, मतलब सॉरी दंत। दंत से इसका क्या होता है, उच्चारण। और कौन से उसमें जाता है, उच्चारण स्थान का नाम क्या है, दंत्य। ठीक, तो वहीं पा वर्ग में कौन से आते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ओष्ठ्य के अंतर्गत। उच्चारण के स्थान का नाम क्या है, ओष्ठ्य। वहीं बाकी बात करें तो दंत, दंत प्लस सॉरी या ए और ए, एक किसके मिलके बना होता है, कंठ प्लस तालु से, किससे बनता है, कंठ तालव्य। ठीक है, भाई बाकी बात करें तो भाई ये दंतव्य प्लस ओष्ठ्य से मिलकर बना होता है, तो किससे बन जाता है, दंतोष्ठ्य। क्लियर होगा इतने। अब देखो ट्रिक से समझाता हूँ किस तरह से याद करनी। देखो शुरू से चलते हैं, कंठ से, फिर तालु से, फिर मूर्धा से, फिर दंत से, फिर ओष्ठ से फिर कंठ तालु प्लस दंतोष्ठ। ठीक, ट्रिक से चलते हैं। ठीक, अब देखो इसमें जो वर्ण होता है, वर्ण के अंतर्गत कौन आता है कि जो आ और आ होता है। ठीक है, जो आ और आ होता है, छोटा आ और बड़ा और हा, एक किसके अंतर्गत आता है, कंठ के अंतर्गत आता है। तो किस तरह से याद रखेंगे, जब शुरुआत होती है कहाँ से होती है हमारी, कंठ से। इसकी ट्रिक बताऊं, देखो मैं, के टी एम 2, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। ठीक है, के टी एम 2। अब यहाँ देखो बात करें ट्रिक से कैसे, जो हमारी शुरुआत कहाँ से होती है, छोटे या और बड़े या से होती है। तो भाई क्या पहले आ रहा है, कंठ पहले आ रहा है, तो छोटे या बड़े या और हा। कोई छोटा आ और बड़ा आ, ये दोनों कोई संगी दोस्त हैं, इनका एक दोस्त और है हा, तो ये किससे हो गए, कंठ से हो गए। ठीक है, वहीं तालु की बात करें तो उसके बाद छोटे या और बड़े आ के बाद क्या आते हैं, ई और आई, छोटी ई और बड़ी ई आता है। ये दोनों दोस्त हैं, इनका एक दोस्त कौन है, या फिर इस तरह से याद रख लेना, कोई ई नाम का व्यक्ति है, उसका कौन दोस्त है, ईएस दोस्त है, वो किसके अंदर आता है, तालु के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोई ई नाम का व्यक्ति, उसका कौन दोस्त है, ईएस दोस्त है। ठीक है, तो वो किस नाम के अंतर्गत आता है, तालु के अंतर्गत, मतलब तालब उच्चारण का नाम है। और वहीं कोई ऋषि नाम का व्यक्ति है, ऋषि किससे आते हैं, मूर्धन्य के अंतर्गत। ठीक है भाई, मूर्धन्य के अंतर्गत। वहीं कोई जैसे ला और सा, तावर्ग से उच्चारण स्थान है इनका। वहीं उच्चारण स्थान की बात करें तो दंत्य होता है, और इसे उच्चारण नाम क्या है, दंत्य, दंतव्य होगा यहाँ पर, दंतव्य। ठीक है, दंतव्य, दंतव्य होता है। ठीक है, दंतव्य होता है। ठीक, अब देखो ला और सा, एक जब किसी की दांती मिसती है, जैसे मतलब दांती इस तरह से दांती मिस गई, तो वो किस में जाता है, किसकी तरह हो जाता है भाई, लाश की तरह हो जाता है। तो आ तो पहले ऊपर आ चुका था, तो ला और सा बचे किससे हो जाएंगे, दंत से। ठीक है, तो वहीं ऊ और औ की बात करें ओष्ठ से। देखो ऊ एक कैसे व्यंजन है, गोलाकार, गोलाकार बनता है, तो भाई किस तरह के हो जाते हैं, वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर। ठीक है भाई, ऊ और औ कैसे हैं, वृत्ताकार स्वर। तो भाई ऊ से ओष्ठ ध्यान रख लोगे आप। ठीक है, ए और ए। ठीक, अब इसे किस तरह से ध्यान रखोगे, कंठ तालब, इसकी मैंने ट्रिक नहीं बना पाया हूँ, कंठ तालव्य। और बा, इसे हम क्या कहते हैं, वा कहते हैं, वा, वा।
ठीक। तो इसके से दंतोष्ट से ध्यान रखेंगे, इसे हम दंतोष्ट से मेरे भाई ध्यान रखेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना। ट्रिकी वे में हिंदी के लिए समझाता हूँ। वहीं बात करूँ मैं मैथ की, मैथ के लिए बहुत ही अच्छे इस तरह से थ्योरी लिखता हूँ, बिल्कुल मतलब आपको चीज़ें सटीक दिमाग में उतर जाएंगी। रीजनिंग की बात करें तो भाई उसके लिए भी बहुत, और चैप्टर वाइज क्लास चलनी। वर्णमाला आज हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद संधि चलेगी। वहीं मैथ में आज हमारा डिविजिबिलिटी रूल चल रहा है, जिसमें कि नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास है ये, वो आज ख़त्म हो जाएगी। कैलेंडर में दूसरा चैप्टर चालू हो चुका है, ठीक है भाई। चलते हैं, देखो कुछ बचे हैं उनकी ओर। देखो अब बात करें, देखो यहाँ पर इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, या कोई स्क्रीनशॉट लेता हो तो ले लेना, ठीक है। देखो ऊष्म व्यंजन आपने सुने होंगे, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन होते कहाँ हैं? देखो इनकी डेफिनेशन लिखो, तो लिखा दे रहा हूँ मैं आपके लिए। देखो जिन वर्णों में बोलते समय ऊष्मा प्रकट होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई, कहा जाता है। क्या हो गए, जो जिन वर्णों में बोलते समय ऊष्मा प्रकट होती है उन्हें कैसा कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब इनकी जैसे ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों में बोलते समय ऊष्मा प्रकट होती है, या फिर उच्चारण के टाइम जो ऊष्मा प्रकट होती है, ठीक। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। अब ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते कौन से? देखो ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी, संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते कौन से? कौन से होते हैं भाई? एक तो ये तीनों सा होते हैं, ठीक है। सा और हा। क्रम देख लेना इनका, इसी क्रम में हो, शायद कोई और क्रम में हो, ठीक। वहीं एक होते हैं स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है। स्पर्शी, स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है। स्पर्श, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं भाई? देखो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं चा, छा, जा और झा। और अइया होता है क्या? बिल्कुल होता है, ठीक है। चा, छा, जा, जा, अइया होता है। चा, छा, जा, जा, यहाँ पर चार है तो यहाँ कौन से होंगे? ठीक है, ये नहीं होता है, अइया नहीं होता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात करें, देखो यहीं पर संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन, ठीक। संयुक्त व्यंजन, ठीक है भाई, संयुक्त व्यंजन, ठीक। अब इसकी परिभाषा लिखो, दो भिन्न भिन्न जातियों के मेल से बने होते हैं वे व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो भिन्न भिन्न जातियों के मेल से बने होते हैं या अलग अलग जातियों के मेल से बने होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब क्या होता है? देखो इस तरह से ये संयुक्त होगा, ये कोई किसी चीज़ को हम जब जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाती है? संयुक्त व्यंजन, ठीक है मेरे भाई। अब अगले चलते हैं, देखो होते कौन से हैं? ये होते कौन से हैं यहाँ पर? देखो बात करें तो छा, तिरा, ग्या और सिरा, ठीक है। अब ये संयुक्त व्यंजन ये मिलके किससे बनी है? ठीक है, मिलके किससे बनी है? मिलके किससे बनी है? ये देखो छा है जो हमारा, वो किससे मिलके बनाता है कि का, इसके नीचे हलंत है, ठीक है, और सा से मिलके बना होता है। का और सा से मिलके बना होता है, ठीक है। का और सा से मिलके बना होता है। अब इसकी बात करें किससे मिलके बना होता है? जो यहाँ पर तो तिरा बनाया था ना, तिरा होता है, छात्रा गया, रेड़ बनाया, छात्रा गया, ठीक है। ये तिरा किससे मिलके बना होता है? तो ता हलंत रा से मिलके बना होता है।
ज्या किससे मिलके बना होता है? तो ज्या, ज्या कहते हैं इसे, ज्ञा नहीं होता है, ज्या होता है। ठीक है, ज्या हलंत आ। ठीक है, ज्या हलंत आ। और ये सिरा किससे मिलके बना होता है? सिरा किससे मिलके बनता है? सा हलंत रा से मिलके बना होता है। ठीक है भाई, सा हलंत रा से मिलके बना होता है। ठीक, अब इसकी परिभाषा भी आपने लिख ली होगी। ठीक है, साधन रा से मिल। अब देखो इसमें यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनता है, तो क्वेश्चन इस तरह से कई बार पूछा जा चुका है कि छा के पहले कौन सा वर्ण आता है। ठीक, क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसे करके देखो, छा के पहले कौन सा वर्ण आता है। एक क्वेश्चन है, ऑप्शन दे दिएगा आपके